आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई L की एक छड़ के सिरे पर बिंदु द्रव्यमान m1 तथा m2 रखे हैं। ठीक है, छड़ का द्रव्यमान नगण्य है। छड़ को उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष का परितः घुमाया जाता है। ठीक, छड़ पर ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व छड़ को कोणीय वेग ओमेगा से घुमाने पर न्यूनतम कार्य करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हम मानते हैं सबसे पहले एक L लंबाई की एक छड़ लेते हैं। ठीक है, और इसके दोनों सिरे पे क्या लगाते हैं, एक दो द्रव्यमान लगे होते हैं। एक m1 द्रव्यमान और एक m2 द्रव्यमान होता है। ठीक है, एक कौन सा द्रव्यमान होता है, एक m1 द्रव्यमान होता है और एक होता है m2 द्रव्यमान। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं ये किसी अक्ष से घुमाया जाता है, लिखा हुआ है। ठीक है, छड़ का द्रव्यमान नगण्य माना है। ठीक है, छड़ लंबाई के अक्ष के लंबवत। ठीक है, लंबाई के अक्ष के लंबवत अगर हम देखें कुछ इस तरह से कि इसे इस तरह से कुछ घुमाया जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि यह m1 से x दूरी पे, ठीक, हम क्या मानते हैं कि m1 से x दूरी पे है। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे कि यह m2 से कितनी दूरी पे होगा। ठीक, हम जानते हैं छड़ की लंबाई कितनी l है। ठीक है, तो इसे क्या लिखा जाता है, l माइनस x2 लिखा जा सकता है। ठीक है, l टोटल लंबाई में अगर x2 घटा दें तो l माइनस x2 हो जाएगा। अगर ये x1 माने तो x1 लिख सकते हैं ना, ये x1 लिखते हैं। चलिए, ठीक, तो हम लिख रहे हैं x1 अगर ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l माइनस x1। ठीक है, जो ये लंबाई बची, इस x अगर ये x y मानते हैं हम। ठीक, तो अच्छा ये क्या कर रहा है, ओमेगा वेग से इसे घुमाया जा रहा है। ठीक, अब इसे इस अक्ष के परितः ओमेगा वेग से घुमाना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें गति ऊर्जा आएगी। ठीक है, जो गति ऊर्जा होगी वो क्या होगी, गति ऊर्जा होगी, अगर हम गति ऊर्जा लिखें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखें कि क्या यह गति ऊर्जा उसके कार्य में बदल जाएगा। ठीक है, गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, कार्य में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं गति ऊर्जा इस तरह से लिख सकते हैं कुछ कि गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या होगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यह गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। और गतिज ऊर्जा 1/2 आई। ठीक है, अब इस आई वाई एक्सिस है, अगर हम माने तो वाई एक्सिस के अबाउट जड़त्व अघूर्ण देखें तो जड़त्व अघूर्ण m1 मास m2 मास की वजह से आएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m1 मास की वजह से m लिख सकते हैं, m1 क्या हो जाएगा, m1 l स्क्वायर से देखें तो हो जाएगा m1 और ये दूरी क्या है, x1 है, तो x1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m2 l माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा एक वैल्यू आई की। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई गति ऊर्जा की। अब कार्य जो है, कार्य है, ठीक है, गति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जितना हम ओमेगा वेग से घुमा रहे हैं तो जो इसमें ऊर्जा आ रही है गति ऊर्जा की वजह से वह इसमें किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे गति ऊर्जा के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं W बराबर गति ऊर्जा। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए अब न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। न्यूनतम कार्य हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। न्यूनतम कार्य के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूनतम कार्य के लिए क्या लिखते हैं हम, न्यूनतम कार्य के लिए हम लिखते हैं डी ओमेगा, मतलब बोल सकते हैं DW अपॉन डी एक्स के सापेक्ष अगर हम क्या करें, इसे अवकलन कर दें और इसे 0 के बराबर कर दें। ठीक है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, अगर देखें कि यह x हम कितनी दूरी पे लें, ठीक है, किस अच्छे से घुमाएं कि इस पे कार्य हमें सबसे कम करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कार्य का x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, और इसे 0 के बराबर करते हैं और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी न्यूनतम। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स। ठीक है, और कार्य की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 तो क्या हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब हम लिखेंगे m1 x1 का स्क्वायर प्लस और क्या लिखेंगे m2 l माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो कांस्टेंट है, समान वेग से घूम रहा है, ठीक है, तो ओमेगा भी हम बाहर कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। ओमेगा स्क्वायर बाहर, ये कोष्टक अपना बंद और ये इक्वल्स टू 0 के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबका अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 जो बचा था। अब इसका हम देखते हैं m1 मास तो कांस्टेंट है, तो m1 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, x1 के सापेक्ष हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं x1 का, तो क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 2x1, यही होगा, क्योंकि हम जानते हैं x पावर n का x के सापेक्ष जब हम क्या कहते हैं अवकलन करते हैं तो क्या आता है n x का पावर n माइनस 1 से, ठीक है। इस फार्मूले से हम निकाल रहे हैं, प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है m2। सिमिलर अगर इसे हम एक कांस्टेंट माने अगर कुछ टाइम के लिए, या फिर एक कांस्टेंट t मानते हैं, तो 2t, तो क्या लिखा जाता है 2t, ठीक है। t के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है l माइनस x1। अब t हम करते हैं तो t के क्या मैंने माना है l माइनस x1, तो इसको हम करेंगे तो l का 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 किया, ठीक है। अब हम देखेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या लिखा, इसे लिखा जा सकता है m1 2x1 प्लस, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें कि अगर ये -1 है, ठीक है, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस ही कर देते हैं हम, ठीक, क्या करते हैं माइनस कर दिए, ठीक। अब क्या बचा, इधर इधर बचा m2, तो इसे बोल सकते हैं क्या 2m2l, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अच्छा इसको अंदर मल्टीपल करने पे यह हो जाएगा माइनस, अच्छा एक माइनस इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m2 या 2m2x1, ठीक है। यह बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आसानी से, क्या लिख सकते हैं 2m1x1 माइनस 2m2l प्लस 2m2x1 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि x की वैल्यू एक साइड करते हैं, बाकी वैल्यू एक साइड लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं इधर 2m1x1 प्लस 2m2x1, ठीक है। और ये वैल्यू हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगी, अब प्लस 2m2l हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर हम x1 इसे बाहर करें तो हम लिख सकते हैं, अच्छा 2 भी बाहर हो सकता है, 2 भी बाहर हो, अच्छा हम देखें 2 कैंसिल हो सकता है सबसे, है ना, तो हम देखें अगर कि 2 कैंसिल करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ये 2 सबसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिख सकते हैं x1 बाहर करें अब, तो m1 प्लस m2 लिखा जा सकता है, और इधर क्या लिखा जाता है, इधर लिखा जा सकता है m2l, ठीक है। ये वैल्यू बची, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा m2l अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा यह वह वैल्यू है जो न्यूनतम कार्य के लिए हमें चाहिए था, ठीक है। अगर हम x दूरी क्या लें, m2l अपान m1 प्लस m2 लें, ठीक है, तो इस दूरी पे वह न्यूनतम कार्य करेगा, यही हमें ज्ञात करना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।